मूंगफली को सुपरफूड कहते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसे खाने का एक बहुत ही आम तरीका इसके सारे फायदों को नुकसान में बदल सकता है? तो फिर असली सवाल क्या है? मूंगफली हमारी सेहत के लिए अच्छी है या बुरी? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इसके पोषक तत्वों का पूरा सच क्या है। फिर सबसे जरूरी बात, इसे खाने का सही तरीका। हम ये भी देखेंगे कि इसे कितनी मात्रा में खाना सुरक्षित है, और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मूंगफली के अंदर छुपे पोषण के सच को समझते हैं। यहीं पर हमें इसके फायदे और नुकसान दोनों की वजह मिलेगी। अगर हम 100 ग्राम मूंगफली को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। इसमें करीब करीब आधा तो फैट है, 25% प्रोटीन और बहुत ही कम सिर्फ 16% के आसपास कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब साफ है, ये फैट और प्रोटीन का एक पावर हाउस है। अब देखिए, मूंगफली के अंदर ही ना एक तरह की जंग चल रही है। एक तरफ है हमारे हीरोज, जैसे कि हेल्दी फैट्स, बढ़िया वाला प्रोटीन, फाइबर, ये सब अच्छी चीजें हैं। और दूसरी तरफ है कुछ विलेन्स, जैसे फाइटिक एसिड, ऑक्सैलेट, जो असल में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो ये हीरोज इसे सुपरफूड क्यों बनाते हैं? इसमें जो हेल्दी फैट्स हैं वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लिए बढ़िया है और ब्लड शुगर को भी काबू में रखते हैं। प्रोटीन की क्वालिटी भी शानदार है, 9 में से 8 जरूरी अमीनो एसिड इसमें मौजूद हैं। फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है और मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन ई जैसे छोटे छोटे पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन हमें इन विलेंस को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे फाइटिक एसिड है, ये शरीर में मिनरल्स को सोखने से रोकता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रोटीन के पाचन में अड़चन डालता है। ऑक्सैलेट से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है और लेक्टिन पेट में जलन पैदा कर सकता है। बस यही वजह है कि कच्ची मूंगफली खाने से परेशानी हो सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब बात करते हैं मूंगफली खाने के उन सही तरीकों की, जिनसे हम इन विलेंस का असर खत्म कर सकते हैं और हीरोज का पूरा फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है भिगोना। मूंगफली को सिर्फ 7 से 8 घंटे पानी में भिगोकर रखने से ही ट्रिप्सिन इनहिबिटर जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स कुछ हद तक कम हो जाते हैं। इससे होता यह है कि प्रोटीन शरीर को आसानी से मिलता है और पाचन भी बेहतर हो जाता है। दूसरा तरीका जो और भी ज्यादा असरदार है वो है उबालना। जब मूंगफली को उबाला जाता है तो गर्मी से ज्यादातर एंटी न्यूट्रिएंट्स काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। इससे हमारे शरीर के लिए प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों को सोखना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा तरीका है भूनना। उबालने की ही तरह भूनने में भी गर्मी एंटी न्यूट्रिएंट्स को तोड़ देती है। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मूंगफली को जरूरत से ज्यादा भून दिया तो उसके अच्छे पोषक तत्व भी नष्ट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कच्ची मूंगफली खाने से कहीं बेहतर है कि उसे भिगोकर, उबालकर या फिर भूनकर खाया जाए। ये हमेशा एक बेहतर विकल्प है। अच्छा, अगर ये जानकारी काम की लग रही हो तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दें। इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और हाँ, ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि मूंगफली को सुरक्षित तरीके से कैसे खाया जाए, मतलब कि कितनी मात्रा में और क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, 3 ऐसी स्थितियां हैं जब मूंगफली फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। पहला है एफ्लाटॉक्सिन का इन्फेक्शन, दूसरा है एलर्जी और तीसरा है इसे गलत मात्रा में खाना। एफ्लाटॉक्सिन नाम सुनने में थोड़ा डरावना है और है भी। ये एक जहरीला फंगस है जो अक्सर उन कच्ची मूंगफलियों पर उग जाता है जिन्हें ठीक से स्टोर नहीं किया गया हो। सबसे बुरी बात, ये लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है और गर्मी से भी पूरी तरह नहीं मरता। तो इससे बचने का तरीका क्या है? आसान है। हमेशा ताजी मूंगफली खरीदें, उसे एक एयर टाइट डिब्बे में किसी ठंडी सूखी जगह पर रखें और अगर खाते वक्त कोई भी दाना अजीब लगे, कड़वा लगे तो उसे फौरन फेंक दें। ये बात याद रखना भी बेहद जरूरी है कि मूंगफली से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। ये दुनिया के टॉप एलर्जिक फूड्स में से एक है। तो जिन लोगों को इससे एलर्जी है उन्हें इससे पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कितनी खाएं? देखिए, मूंगफली में कैलोरी तो होती हैं, तो मात्रा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर मकसद वजन कम करना है तो दिन में 8-10 दाने काफी हैं। वहीं अगर वजन बढ़ाना है तो 50 ग्राम तक जा सकते हैं।
और अगर बस सेहत के लिए खा रहे हैं तो एक मुट्ठी भर। ये एक बढ़िया नियम है। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि वो हमें अच्छी तरह याद रहें। तो मूंगफली खाने का सही तरीका क्या है? पहला, हमेशा कच्ची की बजाय भीगी हुई, उबली हुई या भुनी हुई मूंगफली चुनें। दूसरा, एफ्लाटॉक्सिन के खतरे से बचने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की ताज़ी मूंगफली लें। तीसरा, मात्रा का ध्यान रखें, एक मुट्ठी भर काफ़ी है। और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर की सुने। अगर एलर्जी है या इसे खाने से कोई भी तकलीफ होती है तो इसे न खाएं। तो अब जब ये सारी बातें साफ हो गई हैं, सवाल वही है, अब से आप मूंगफली कैसे खाने वाले हैं?